बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गरीब मछेरा और बहुत सेहत का कमजोर बेचारा दरिया पे जाता भी तो मछलियां नहीं पकड़ पाता। मछलियां पकड़े भारी हो तो लाई नहीं जाती। बीवी बच्चों का पेट पालना मुश्किल, वक्त गुजारना मुश्किल। मछेरे के साथी भी उसका बहुत मजाक बनाते थे। कभी कभी तो वो दरिया से मछली पकड़ लेते, मछलियां खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश करती, मगर चूंकि मछेरे वो वाले ताकतवर होते और ये कमज़ोर होता, वो पकड़ के ले आते और ये कमज़ोर होने की वजह से छोड़ आता है या इसके जाल से निकल जाते। इसलिए मछलियों के इनके सामने बस चलना नामुमकिन था जो ताकतवर थे, और जो कमज़ोर था उसके सामने तो बस चलता ही चलता था। वो जाल घसीट कर दरिया से मछलियाँ निकालते, इस बेचारे से कभी जाल खींचा ही नहीं जाता। अगर इसमें भी इतनी ही ताकत होती तो वो दरिया से बड़ी मछलियाँ आसानी से पकड़ लेता। इन बड़ी मछलियों के बाजार में दाम अच्छे मिलते थे। मछेरे ने कई बार दरिया से बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश की। इसके जाल में बड़ी मछलियां फंस भी जाती थी, मगर कम ताकत उसे हमेशा ही मार देती थी। कभी नहीं हुआ कि बड़ी मछली वो पकड़ के लेके आए और वो अच्छे दाम कमा के लाए। मछेरा हर वक्त यही सोचता रहता था, वो करे तो करे क्या। इसे मजबूरन बड़ी मछलियों को छोड़कर छोटी मछलियों पर ही गुजारा करना पड़ता था। मछेरे की आमदनी भी उसी तरह से कम थी जैसे उसकी मछलियां कम थी। इस दरिया में ज्यादातर मछलियां पाई जाती थी। दूसरे मछेरे खूब शिकार करते थे और इन्हें बाजार में बेचकर ढेरों मुनाफा कमाते थे। इस बेचारे कमजोर से मछेरे के जाल में छोटी मछलियां बहुत कम आती, ज्यादातर बड़ी मछलियां ही आती थी। इसके जाल में फंसती, ऐसे में वो अपना सर पीट कर रह जाता। कभी कभार तो वो खाली हाथ घर लौटती। इसकी बीवी से कोसती, क्या करे बेचारी बीवी भी कम गुजारा कर करके बच्चों को पालना, सारा दिन के खिच खिच, कभी कोई शोर कभी कोई हंगामा, बहुत ही भयानक सी सूरत हाल बनी हुई थी घर की। बीवी इसे कहती, तुम्हें बड़ी मछलियां नहीं मिलती या तुम बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते। देखो तुम्हारे साथी बड़ी मछलियां पकड़ते हैं, इन्हें बाजार में बेचकर फरोख्त करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। गरीब मछेरा कहता है, मुझसे होता नहीं, ताकत चाहिए होती है, जिस्म साथ नहीं देता। जाल को घसीटूं तो क्या करूं, जाल के अंदर से निकल जाती हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा बड़ी मछलियां पकड़ूं, और जैसे ही जाल को घसीट कर अपनी कश्ती में ले आऊं, तुम फिक्र न करो, किसी न किसी दिन बड़ी मछलियां पकड़ ही लेंगे और बड़ी मछलियों को कोई न कोई नतीजा निकल ही आएगा। मछेरे की बीवी ये सुनकर वैसे तो खामोश हो गई, दिल में हल्की सी उम्मीद भी जागी उसके। लेकिन इस रात मछेरा यही सोचता रहा वो क्या तरीका इख्तियार करे कि बड़ी मछलियां घसीट कर अपनी कश्ती में ला सके। सारी रात बेचारा यही सोचता रहा, करवटें बदलता रहा, इसके ज़हन में कोई तरकीब नहीं आई। दूसरे दिन वो उठा, जाल कंधे पर लाद कर कश्ती में सवार हुआ। इसने ये तहैया किया कि कुछ भी हो जाए इस दफा हमने बड़ी मछलियां ही पकड़नी। ये सोचकर वो अपनी कश्ती को धकेलता हुआ दरिया के आगे ले गया। इसके साथ पहले ही से अपनी कश्तियां लेकर गहरे पानी में पहुंचे हुए बाकी मछेरे उसे देख के हैरान हो रहे थे कि आज इसका स्टेमिना और इसकी तबीयत जो है और इसका मूड बड़ा अजब सा नजर आ रहा है। गरीब मछेरा भी अपनी कश्ती को गहरे दरिया की तरफ ले गया। इसने अपना जाल फेंका, जोर से दरिया में फेंका ही था कि मछलियां फंसने का इंतजार करने लगी। कितनी देर गुजर गई मगर इसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी। वक्त गुजरता गया, जाल में मछली गहरे दरिया के अंदर भी नहीं आ रही। अब तो वो बड़ा मायूस हो रहा था। आज छोटी मछली भी इसके जाल में नहीं फंसी। वो बड़ी मछली के शिकार को क्या निकला कि छोटी भी हाथ नहीं आ रही, जबकि उसके साथी धड़ाधड़ बड़ी मछलियां पकड़ रहे थे। इसके साथियों ने इसे मायूस देखा तो बोले, तुम्हारे जाल में जरूर मछलियां फंसेंगी। अगर कोई बड़ी मछली तुम्हारे जाल में आ जाए तो इसे आज़ाद ना करना, इसे खींचकर कश्ती में ले आना। इतने में इसे अपने जाल में हलचल महसूस हुई। वो खुशी से खिल उठा और जोर लगाकर जाल खींचने लगा। इसने पूरी ताकत से उसे खींचा मगर कामयाबी नहीं हुई। आखिर मायूस होकर इसने जाल से मछली को आज़ाद कर दिया। इसके साथियों ने इसे बोला और कहा, देखो इस तरह से तो नहीं तुमसे मछलियां पकड़ी जाएंगी, तुमने ये एक ही बड़ा शिकार किया था, वो भी गंवा दिया। ये सुनकर मछेरा बोला, मेरे भाइयों ये मछली मेरी रोजी नहीं थी, अभी इसका रिस्क बाकी था, फिर भी इसे कैसे शिकार कर सकता था। मछेरे की किस्मत में रोजी ना हो तो वो दरियाए दजला में भी अपने जाल फेंके तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अगरचे इंसान की रोजी का दारोमदार इंसान की कोशिश पर है, मगर इंसान कोशिश करता है और असबाब अल्लाह बनाता है, रोजी देना उसका काम है। ख़वातीन हज़रात, हमेशा जो है वो आपको अपने से ज़्यादा जब भी कोई चीज़ चाहिए हो तो उसकी जुस्तजू, उसकी मेहनत और इसकी ताकत हमेशा चाहिए होती है। जैसे मुझे किसी एक बुज़ुर्ग ने कहानी सुनाई कि उनका बेटा था, वो चाहता था कि वो प्रेसिडेंट जरदारी की तरह सदर बने। बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छी बात आगे से की, उन्होंने कहा अगर जरदारी की तरह सदर बनना है तो मेहनत भी फिर जरदारी की तरह करनी होगी। फिर आगे वो रब है, वो किस तरह से तुम्हारी मेहनत को रंग लेके आता है, भाग लगाता है,
وہ اس کی مرضی ہے، لیکن تمہارے محنت کرنا بنتا ہے، ہمیں ہماری جو ہے وہ خود محنت کرنا پڑتی ہے. جب ہم محنت کریں گے تو اسی کا نتیجہ، اسی کا رزلٹ ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول بھی فرمائے، اس کے نتائج بھی بہترین کرے، اور اس کے نتائج ایسے بھی ہوں جو ہمیں دین و دنیا میں سرخرو کرے اور ہمیں کامیابیاں نصیب کرے. بہت مہربانی. اللہ حافظ.